अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स पे यार आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी में दो इंस्टीट्यूशन है ना जो दुनिया के, वो तो उन्होंने यानी कि ऐसे समझे कि वो डेरा डाला हुआ है। पहला IMF और दूसरा FATF। IMF के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाएं, यू विल फाइंड इजीली दैट वीडियो। दूसरा FATF IMF जो है वो तो कॉमन मैन की ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन FATF मुल्क की लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेस है ना उसको बड़ा इफेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान और FATF का जो रोमांस है वो कब शुरू हुआ और ये अभी किस सिचुएशन में। अभी आपने सुना होगा जून में कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली में अक्टूबर में निकालेंगे अगर निकालना भी हुआ तो। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है जी कि हम रिव्यू करेंगे, और ये मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी बताऊंगा कि ये गलत परसेप्शन है अवाम में कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया है। तो अगर आपने बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट ऑल आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और फेसबुक पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन आल्सो विजिट आवर कम्युनिटी टैब इन द यूट्यूब सेक्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका PDF। अगर FATF के बारे में आपने ज़्यादा जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे मैंने FATF की मुकम्मल वर्किंग और पाकिस्तान के इसके साथ रिलेशन, पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं है, इसके बारे में मुकम्मल तौर पे बताया हुआ है। तो आप इस पे जाएं ज़रूर, इस वीडियो पे जो सर्च करें आप मैच्योर माइंड्स के चैनल पे, यू विल इजीली फाइंड इट। अच्छा, वापस आते हैं मेरे लेक्चर पे। तो थोड़ा सा हम FATF के बारे में जान ले। तो FATF बनी कब थी? ये बनी थी जी के 1989 में, और इसको बनाया था G8 कंट्रीज़ ने जो अब G7 रह चुके हैं। उस वक्त थे ये, इसमें रशिया भी शामिल था जिसे हम USSR उस वक्त जानते थे, लेकिन मसला ये था कि USSR चूँकि टूट चुका था तो उस वजह से हम उसको आज G7 ही कहेंगे, रशिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब इसमें G7 में कौन कौन से कंट्री शामिल है? US शामिल है, UK है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इसमें P5 कंट्रीज़ में से एक मुल्क मिस है, वो आपने बताना है वो कौन सा मुल्क है, एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट। अगर मिस नहीं है तब भी बताएं, अगर मिस है तब भी बताएं। अच्छा, अब इसको बनाया क्यों गया था? अब इसको बनाया गया था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन 2001 आपको पता है हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया था। 2001 में क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय अलकायदा। तो 2001 में FATF को असाइन कर दिया गया टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी टास्क, वो इसके भी वॉचडॉग बनेगी। अब मैं बताना भूल गया, FATF है क्या बेसिकली? FATF बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आम सोसाइटी में पुलिस होती है, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और टेरर फाइनेंसिंग की जो पुलिस है ना, पर्टिकुलर पुलिस, ठीक है, उसको हम कह लेते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसियर, ये गाफी भी इसको कहते हैं, गाफी, ये फ्रेंच नेम है इसका। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ना आजकल वो है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन 39 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें 37 कंट्रीज़ हैं और 2 जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरपोल, ये सारे जिसके वो ऑब्जर्वर स्टेटस है, मेंबर नहीं है। इसकी जो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ GCC जिसको हम कहते हैं, वो ये दोनों इसके मेंबर हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो है हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलावा चाइना, रशिया, सऊदी अरबिया, तुर्की, मलेशिया, इंडिया, वो भी मेंबर हैं, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और अगर आपने ये समझना है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है फिर भी ये इतना ज़्यादा इफेक्ट कैसे करता है, तो आपको ये वाली वीडियो देखना पड़ेगी। यू हैव टू गो टू दिस वीडियो ऑन माई चैनल, आपको इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गई है चीज़ें। अच्छा, वापस आते हैं। तो इसका जो FATF का प्रेसिडेंट है ना वो हर 2 साल बाद चेंज होता है, ठीक है। आजकल ये आई गेस फ्रांस के पास है इसकी ना प्रेसिडेंटशिप, या शायद चेंज हुई है अभी जून में, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हाँ 30 जून तक फ्रांस था, लेकिन उसके बाद मुझे याद नहीं है अब किसके पास प्रेसिडेंटशिप है। आई विल गो थ्रू इट। अच्छा जी, इसकी 2 लिस्टें होती हैं, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट ज़रा थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो मुआशरे में इश्तिहारी लोग होते हैं, और ब्लैक लिस्ट वो लोग हैं जो जेल में बंद होते हैं, ठीक है।
आप इस तरह समझ सकते हैं। पुलिस जिन लोगों को वार्निंग देकर छोड़ देती है, ठीक है, उनको कहते हैं ग्रे लिस्ट, और पुलिस जिनको जेल में बंद करते हैं उनको कहते हैं ब्लैक लिस्ट। तो सेम इज द केस विद हेयर। जो ग्रे लिस्ट में ममालिक है वो 19 के करीब ममालिक है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान भी एक मुल्क है। जबकि ब्लैक लिस्ट में ममालिक सिर्फ 2 है, ग्रे लिस्ट में कितने हैं 19, और ब्लैक लिस्ट में 2 है, ईरान एंड कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया पर्टिकुलरली, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगर हम बात करें ग्रे लिस्ट के जो इंपॉर्टेंट मुल्क है उसमें बहामास, गाना, पाकिस्तान, त्रिनिदाद है, बोट्सवाना है, आइसलैंड है, पनामा है, यमन है, कम्बोडिया, मंगोलिया, सीरिया, जिम्बाब्वे। तो ये वो ममालिक हैं जो कि ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया कि नहीं निकाला गया? नहीं निकाला गया, अभी नहीं निकाला गया, जून में नहीं निकाला गया, अक्टूबर में उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने अच्छा किया है, ठीक है, तो पाकिस्तान को अक्टूबर में निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान चला जाएगा वाइट लिस्ट में। वाइट लिस्ट में जाने का क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान ओपनली दुनिया के साथ ट्रेड कर सकेगा। अभी आप वही मसाइल है, जैसे किसी बंदे पे FIR कोई हो तो वो किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर आप समझ लें एक केस चल रहा है, इस वजह से पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ जब तजारत करता है, ट्रेड करता है, तो उसको बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं, पाकिस्तान को बड़ी सिक्योरिटीज़ देना पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत लंबी होती है। इसके अलावा पाकिस्तानी जो ममालिक ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है, उनको किसी मुल्क को जब विज़िट करना होता है उसके सिटीज़न को, तो आम जो बंदा है जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकता है उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन फेस करना पड़ती है। तो ये एक आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ग्रे लिस्ट वाले और ब्लैक लिस्ट वाले। अगर हम बात करें पाकिस्तान की हिस्ट्री की, छोटी सी हिस्ट्री है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2008 में वो साल था जिसमें पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा FATF का नाम सुना। वहाँ पे FATF ने पाकिस्तान को कर दिया ग्रे लिस्ट में। 2009 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, 2012 में दोबारा ऐड कर दिया गया, 2016 से निकाल दिया गया, 2018 में ऐड कर दिया गया, 2021 में रिव्यू किया गया और पाकिस्तान को रखा गया इन द FATF ग्रे लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी हिस्ट्री, पूरी वीडियो हिस्ट्री की और ये हिस्ट्री इतनी छोटी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं, आप फिक्र न करें। अब FATF ने पाकिस्तान को दोबारा निकाले। इसका रिव्यू बेसिकली क्या होता है? अगर Feb 28 2008 को इन्होंने अगर किया होगा ना, तो इनकी ना प्लेनरी मीटिंग होती है FATF की हर 6 महीने में एक दफ़ा जून में होती है और एक दफ़ा अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में होती है, ठीक है। तो अगर फेब में पाकिस्तान को ऐड किया गया FATF में, तो ये इसकी जो रिकमेंडेशन थी ना वो पिछले साल यानी कि अक्टूबर नवंबर 2007 में रिकमेंडेशन हुई थी। इसी तरह 2009 की जो रिकमेंडेशन थी ना अक्टूबर नवंबर की, ठीक है, वो 2010 में पाकिस्तान को निकाला। कहाँ से? AML एंड काउंटर जो है अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फोर्स और काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है, ठीक है, वहाँ से पाकिस्तान को जून 2010 में उसकी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, ठीक है जी। लेकिन फरवरी 2016 आते फरवरी 16 2012 आते पाकिस्तान को दोबारा कहाँ पे रख दिया? ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में, ठीक है। पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द FATF ग्रे लिस्ट अगेन फॉर नॉट कंप्लाइंग द स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब 2012 तक हुआ है, पहले कहाँ से? 2008 से स्टोरी शुरू हुई है। पाकिस्तानियों ने पहले दफ़ा सुना FATF को 2008 में, फिर 2010 में या 9 में बाहर निकाल दिया, फिर 2012 में दोबारा ऐड कर दिया है। इसकी रिकमेंडेशन कब हुई होगी? अक्टूबर, सही बताया आपने, अक्टूबर 2011 में। उसके बाद Feb 26 2015 को पाकिस्तान को दोबारा क्या कर दिया गया? रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट आफ्टर इट वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू मीट द कमिटमेंट्स टू FATF एक्शन प्लान। लेकिन यहाँ पे सब्र नहीं था FATF को। FATF ने पाकिस्तान को भी और तंग करना था और 2018 आ गया, जून 2018, ठीक है। आपको पता है प्लेनरी मीटिंग कब होती है? जून में, और कब हुई है? अक्टूबर में, ठीक है। और जून 2018 को पाकिस्तान वाज अगेन प्लेस्ड ऑन द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है जी। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो अगस्त 2018 में हुई है, 16 अगस्त 2018 को, ठीक। और पाकिस्तान ने इस अगस्त के महीने में 12 दिन का एक इंस्पेक्शन विजिट भी करवाया था FATF की टीम को कि आप चेक करें हमें कहाँ कहाँ मसाइल हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने इसी, अब आप देखें 2018 में हुआ क्या था? 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, PTI की गवर्नमेंट आ गई थी, इमरान खान साहब की, ठीक है।
तो इसी विजिट की जो रिकमेंडेशन थी उसी के मुताबिक हाई रिस्क जो आउटफिट्स थे ना पाकिस्तान में उनको बैन कर दिया गया। कब किया गया? 8 मार्च 2019 को बाय इमरान खान। तो हाफिज सईद साहब को जेल में बंद कर दिया गया और जो भी एलईटी की जो भी थी वो चीज़ें बंद कर देंगी। मैं अब ज़्यादा नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मसला हो जाएगा। अच्छा, अब यही चीज़ें चल रही हैं और जुलाई 25 2019 को पाकिस्तान ने FBR में भी एक सेल कायम कर दी है FATF सेल के नाम से। और ये रिकमेंडेशन ऑब्वियसली FATF की तरफ से थी टेरर फाइनेंसिंग के नाम से। ठीक है, अब पाकिस्तान पे क्या कहते हैं, एक नज़र रखी जाने लगी कि पाकिस्तान थ्रू FATF सेल इन FBR। ठीक है, अब 25 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब ने एक FATF बॉडी भी बना दी। ठीक है, जो कि FATF के टारगेट को मीट करेगी। अक्टूबर 18 2019 आया है। ठीक है, पाकिस्तान की जो ये ना इंस्पेक्शन हुई है, पाकिस्तान को दोबारा किया गया। पाकिस्तान को कोई 27-28 पॉइंट दिए गए थे। पाकिस्तान ने कहा जी हम इसको फुलफिल कर लेंगे। पाकिस्तान ने फुलफिल किए भी। ठीक है, अगर हम बात करें FATF फरवरी 2020 की फरवरी 21 2020 की, तो FATF ने पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी। पाकिस्तान को आज ही कि आपने अभी पूरी तरह चीज़ें कंप्लाई नहीं की, तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा। दोबारा अगर हम बात करें अक्टूबर 2020 की, तो पाकिस्तान को 21 पॉइंट पाकिस्तान ने कवर कर दिए उनके, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी FATF की उसमें ही रखा गया। ठीक है, इवन कि पाकिस्तान की अदालत ने नवंबर 19 2020 को हाफिज सईद को जेल में भी भेज दिया। ठीक है, 5.5 साल के लिए, लेकिन फिर भी इनको चैन नहीं आया। फिर पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कुछ रेगुलेशंस हैं उनमें चेंजिंग्स की। उसके बाद हमारे पास जो है ज़कीर रहमान लखवी, इसको 5 साल के लिए लश्कर तैयबा का जो है ना हेड, उसका ज़कीर रहमान लखवी उसका नाम है, उसको 5 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, आप इसकी फिक्र ना करेंगे ये कौन लोग हैं। ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं जो यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किए हुए हैं एज अ टेररिस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है FATF का मकसद ये है ना कि वो दूसरों के लिए काम करे। पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान में तो उसका क्या करता है, इख्तियारी है पाकिस्तान उसके लिए, तो पाकिस्तान को तो उसने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा, 2021 में क्या हुआ जी कि इन्होंने 27 जो हमें पॉइंट्स दिए थे ना 2020 में। ठीक है, अक्टूबर 2020 में उन्होंने 27 पॉइंट दिए थे, तो उसमें 27 में से सिर्फ 3 पॉइंट हम नहीं कर सके थे, फिर भी पाकिस्तान को ना FATF में रख दिया गया। अब लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो FATF की सारी शराइत मानता है। इसके अलावा कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जिसने FATF की ना सारी शराइत मानी हो। ठीक है, अच्छा जी, 2021 FIA में भी एक स्पेशल स्क्वाड बन गया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब आता है जी मार्च 2022। ठीक है, बड़ा रोला डाला है, हर बंदे ने रोला डाला था कि पाकिस्तान को FATF से निकल जाना है, लेकिन तब भी नहीं निकला। ठीक है जी, अब जून में दोबारा जो है ना, अब एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है अप्रैल 8 को 2022 को। हाफिज सईद जो थे उसको 5.5 साल की सज़ा पहले हुई है ना 2020 में, तो अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इमेजिन दैट 33 ईयर्स, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, इसी तरह में 2 जून में आपको पता है प्लेनरी मीटिंग होती है। प्लेनरी मीटिंग के दौरान पूरा शोर डला हुआ था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। उसकी वजह क्या थी कि FATF की ना तकरीबन 34 के करीब रिकमेंडेशन थी और पाकिस्तान ने सारी की सारी फुल कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान को निकाला नहीं गया। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट, लेकिन अभी तक निकाला नहीं है, ऑफिशियली नहीं निकाला हुआ पाकिस्तान को फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। कब निकालना है? अक्टूबर 2022 में, ये उनका कहना है FATF वालों का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द पाकिस्तान एंड इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड thanks for listening me. That was all and all for today. Thank you very much for listening. Before leaving the lecture, let me tell you to subscribe the channel and घंटी के बटन को ज़रूर दबाया करें यार। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस सुनी जा रहे हैं एंड 90% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और सुनते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। PDF आपको मैंने बता दिया, PDF आपको मिल जाएगा फ्रॉम फेसबुक पेज, फ्रॉम कम्युनिटी टैब, एंड यही 2 सोर्सेज हैं फ़िलहाल। तो
इंशाल्लाह ताला जल्दी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी maturemind.info के नाम से, एंड यू कैन आल्सो विजिट देयर, यू विल आल्सो बी एबल टू विजिट देयर, अभी तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।